So now we'll discuss about the nerve supply of the parotid gland, which is very important. See, when I talk about the any gland, nerve supply, ये जितनी भी glands हैं, these are under control of autonomic nervous system. First of all, क्यों? क्योंकि हमारा सलाइवेशन जो है वो कंट्रोल में है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर मेरा सलाइवेशन ज्यादा हो रहा है, if I am happy movement at that time, if I am continuously saliving, it means my parasympathetic stimulation has been activated. अगर मुझे भूख नहीं है, सलाइवेशन नहीं है वहां, या फिर मैंने फूड पार्टिकल अपने अंदर माउथ में डाला हुआ है, और वो मुझे अंदर लेना ही पड़ेगा। अगर एक बार मैंने फूड पार्टिकल अपने माउथ में डाल लिया तो मीन्स वो मुझे अंदर लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बाहर निकाल देंगे। अगर वो अंदर लेना ही है तो इट मीन्स दैट इज माय सिंपैथेटिक सिस्टम इज वर्किंग दैट। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। पैरासिम्पैथेटिक वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है वो हमें वाटरी सीक्रेशन देता है थ्रू दीज सैलिवरी ग्लैंड्स। और जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, इसलिए आप बोलते हैं मुंह में पानी आना, वाटर इन माउथ। वाटर इन माउथ क्यों बोला? इट मींस उस टाइम आपका सलाइवा सीक्रेट हुआ है। और वो कब होता है? जब आप हैप्पीली मूवमेंट में हैं, आपको जो फूड पसंद है वो आपके सामने है, तब आपका वाटरी सीक्रेशन है। वो वाटरी सीक्रेशन पैरासिम्पैथेटिक की वजह से। अगर थोड़ा सा सेमी सॉलिड है, दैट इज द म्यूकस रिच सीक्रेशन। अगर वो म्यूकस रिच सीक्रेशन है, दैट इज द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। तो हमेशा ध्यान रखिए, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से वाटरी सीक्रेशन होगा, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से म्यूकस रिच सीक्रेशन होगा, थोड़ा सा सेमी सॉलिड होगा, जेली लाइक सब्सटेंस होगा। ये तो है डिफरेंस इनके सीक्रेशन और इनके नेचर पे। होता कैसे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जैसे ही फूड पार्टिकल हमारे पास में है या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, हमारे ब्रेन में देर आर टू सलाइवेटरी न्यूक्लियस। वन इज सुपीरियर सलाइवेटरी, अनदर वन इज इंफीरियर सलाइवेटरी। जो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस है, वो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस इज बीन सिचुएटेड इन द पोन्स। जब हम ब्रेन की बात करेंगे तो ब्रेन में एक तो ब्रेन है और एक ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट जो यहां दिखा रखे हैं मैंने, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट है, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला एंड देन स्पाइनल कॉर्ड। तो जो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस है, दैट इज सिचुएटेड इन द पोन्स, एंड इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। पहला चीज याद होना चाहिए, दो सलाइवेटरी न्यूक्लियस, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस इज इन द पोन्स, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस इज इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। पहली चीज। दूसरा, अब जब बात करें हम कि पैरोटिड ग्लैंड को कौन कंट्रोल करेगा, तो याद रखिएगा हमेशा पैरोटिड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। ये और कोई सी ग्लैंड को कंट्रोल नहीं करेगा। अमंग थ्री जो भी हैं, तीनों ग्लैंड्स में पैरोटिड ग्लैंड को जो कंट्रोल करेगा, दैट इज ओनली और ओनली इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। दूसरी चीज। तीसरी चीज, ठीक है मान लिया हमने। अब जब मेडुला ऑब्लोंगेटा से या इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से फाइबर्स को पैरोटिड ग्लैंड तक आना है, तो कैसे आएंगे? ये इंपॉर्टेंट है। कैसे आएंगे? वो आएंगे थ्रू ओटिक गैंग्लिया। ये तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है बोला मैंने? पहला पॉइंट, दो सलाइवेटरी न्यूक्लियस, उनमें से इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पैरोटिड ग्लैंड सीक्रेशन। दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि किसके थ्रू ये आ रहे हैं, ये आएंगे ओटिक गैंग्लिया। अब ओटिक गैंग्लिया क्या है? गैंग्लिया वर्ड जो यूज में लेते हैं हम लोग, दैट गैंग्लिया वर्ड वी यूज फॉर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। व्हाट इज गैंग्लिया? गैंग्लिया इज ए कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, उनकी जो सेल बॉडी है, वो तो अपना काम कर रही है,
जब मुझे यहाँ किसी चीज को पहुंचाना है तो गॉड ने यहाँ पे भी समवेयर हमें कुछ गैंग्लिया दे दी, यहाँ पे भी कुछ सेल बॉडीज को इकट्ठा कर दिया आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो उनको बोला गया ओटिक, उनको बोला गया गैंग्लिया। इन्हीं गैंग्लिया में एक गैंग्लिया है जिसको नाम दिया ओटिक, OTIC, ओटिक गैंग्लिया, विच इज रिस्पॉन्सिबल, विच इज ए रिले स्टेशन फॉर द पैरोटिड गैंग्लिया। क्यों? क्योंकि सोच के देखो, ब्रेन से फाइबर आएंगे और फाइबर आने के बाद यहाँ पैरोटिड ग्लैंड तक आएंगे, इतना पाथवे आना है, एक स्टेशन से स्टार्ट हुआ है दूसरे स्टेशन पर खत्म होना है, तो बीच में मुझे कहीं ना कहीं रेस्ट चाहिए। इसलिए बीच में ओटिक गैंग्लिया एक स्टेशन बनाया था कि जहां पे जाकर के प्री गैंग्लियनिक फाइबर रिले कर जाएंगे और वहां से कोई दूसरी ट्रेन स्टार्ट कर देंगे। तो जब भी गैंग्लिया की बात करते हैं तो गैंग्लिया में जो फाइबर ब्रेन से आ रहे हैं वी कॉल देम प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और जो गैंग्लिया से जाएंगे ग्लैंड की तरफ अपने ओरिजिनल स्टेशन की तरफ, दोज आर कॉल्ड एज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तीसरा इंपॉर्टेंट, गैंग्लिया रिसीव द प्री गैंग्लियोनिक, और गैंग्लिया से जो जाएंगे फाइनल टारगेट ऑर्गन तक, दोज आर पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम द इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। तो अब मेरे को जैसे ही सिम्टम, जैसे ही फूड मेरे सामने तुमने अच्छा सा फूड रखा, मेरा इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस एक्टिवेट हुआ। इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस एक्टिवेट हुआ तो इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस को उसके पास में एक नर्व दिखाई दी, जिस नर्व को बोला गया ग्लॉसोफेरिंजियल, विच इज द 9th क्रेनियल नर्व, जो अराइज होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा से, और इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस भी मेडुला में। तो इसका मतलब इमीडिएटली इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस अपने फाइबर्स को, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स को दे देगी ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व को, सिम्टम सारे के सारे फाइबर दे देगी ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व को। ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं स्टार्टेड फ्रॉम द इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, देन पासेस थ्रू ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। अब ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व को गर्दन में जाना है तो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व एक ब्रांच दे जाती है यहाँ पे ईयर में, उस ब्रांच को बोलते हैं टिम्पैनिक ब्रांच, दैट गोज इनसाइड द ईयर। तो इट मींस जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हैं वो ग्लॉसोफेरिंजियल से कहां चले जाएंगे, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। अब ये जो टिम्पैनिक ब्रांच है ये अंदर ईयर में टिम्पैनिक प्लेक्सिस बनाती है, और टिम्पैनिक प्लेक्सिस से एक नर्व निकलती है जिसको बोलते हैं लेसर पेट्रोजल नर्व। आप ऑब्जर्व करिए, स्टार्ट हुआ था इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, ब्रेन से कान में पहुंचा है, सलाइवा का पाथवे कान में पहुंच रहा है। कहां से स्टार्ट हुआ? इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस ने किसको दिया अपने प्री गैंग्लियोनिक फाइबर? ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व को। ग्लॉसोफेरिंजियल ने किसको दिए? टिम्पैनिक ब्रांच को। टिम्पैनिक ब्रांच ने क्या किया? एक प्लेक्सिस बनाया, टिम्पैनिक प्लेक्सिस, और उससे उसने दे दिया लेसर पेट्रोजल नर्व को। और यही लेसर पेट्रोजल नर्व हमारे फोरामेन ऑफ ओवेल से बाहर आती है, जो नॉर्मा बेसिलिस पे। जब नॉर्मा बेसिलिस का वीडियो देखोगे तो वहां देखोगे फोरामेन ऑफ ओवेल, उस फोरामेन ऑफ ओवेल से 4 स्ट्रक्चर बाहर आती हैं जिनको बोलता है मेल स्ट्रक्चर, MALE। M मैंडिबुलर नर्व, A एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, L लेसर पेट्रोजल नर्व, E एमिजरी वेन। तो मेल स्ट्रक्चर जनरली हम लोग बोलते हैं MALE। तो लेसर पेट्रोजल नर्व विल कम आउट थ्रू द फोरामेन ऑफ ओवेल, और फोरामेन ऑफ ओवेल यहीं पे, यहाँ से बाहर आया, यहाँ इसको एक नर्व दिखी, दिस इज कॉल्ड एज मैंडिबुलर नर्व, जो ट्राइजेमिनल नर्व का डिवीजन। मैंडिबुलर नर्व से आया, मैंडिबुलर नर्व से कहाँ चला जाएगा? मैंडिबुलर नर्व से ऑरिकुलोटेम्पोरल मैंडिबुलर नर्व, और यहीं पे गैंग्लिया लटका हुआ है मैंडिबुलर नर्व से, उस गैंग्लिया को बोला गया ओप्टिक गैंग्लिया। तो मतलब प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स स्टार्टेड फ्रॉम इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहे हैं, जब मेरा सलाइवा वाटरी सीक्रेशन आना है कैसे आएगा? इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से स्टार्ट हुआ, इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व से टिम्पैनिक ब्रांच, टिम्पैनिक ब्रांच से टिम्पैनिक प्लेक्सिस, टिम्पैनिक प्लेक्सिस से लेसर पेट्रोजल नर्व, कमिंग आउट थ्रू द फोरामेन ऑफ ओवेल, देन मैंडिबुलर नर्व, और मैंडिबुलर नर्व से एक गैंग्लिया लटका हुआ है, दैट इज द ओटिक गैंग्लिया। Now preganglionic fibers will relay into the otic ganglia. Now preganglionic fibers will say, I will not go anywhere. I'll stay over here in the otic ganglia itself. I don't want to go anywhere. तो otic ganglia बोलेगा भाई अभी तो पैरोटिड ग्लैंड तक पहुंचना है. So what you have to do? Otic ganglia, then the postganglionic fibers will start from the otic ganglia
और ओटिक गैंग्लिया से पोस्ट गैंग्लियन फाइबर स्टार्ट हुए और यहीं पे उसको ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व दिखाई दी अपने बेस पे। ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व से चले गए बेस के थ्रू कहाँ, पैरोटिड ग्लैंड में। नाउ पैरोटिड ग्लैंड विल बी एक्टिवेटेड और थ्रू द पैरोटिड डक्ट watery secretion will come in your mouth. This takes not more than 0.002 millisecond. Within a fraction of second you have a watery secretion in your mouth. So this is how the watery secretion occurs in your mouth. This is how the parasympathetic nerve supply of the parotid gland, this is how the parotid gland work in your body. So this is about the parasympathetic stimulation that we have discussed in detail. तो पैरासिम्पैथेटिक मींस वाटरी सीक्रेशन क्लियर। अब आता है क्वेश्चन कि चलो ठीक है, वाटरी सीक्रेशन आ गया, फूड पार्टिकल अपने माउथ में डाला। अब फूड पार्टिकल माउथ में डाला तो नाउ सिंपैथेटिक सिस्टम हैज टू वर्क, क्योंकि उसे म्यूकस रिच सीक्रेशन डालना है। वो कैसे आएगा? वो आएगा वही गैंग्लिया के थ्रू, प्री गैंग्लियनिक, पोस्ट गैंग्लियनिक। इसके लिए थोड़ा सा पाथवे उल्टा चलता है। क्या चलता है? सिंपैथेटिक सिस्टम के लिए प्री गैंग्लियनिक फाइबर स्टार्ट होते हैं T1 थोरैसिक गैंग्लिया से। हमारे गैंग्लिया है स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल साइड में, वर्टिब्रल कॉलम के लेटरल साइड में कुछ सिंपैथेटिक गैंग्लिया है, याद हो तो। सर्वाइकल में भी है, थोरैसिक में भी है, एब्डोमेन में भी है, सब जगह। वहां जो T1 सिंपैथेटिक गैंग्लिया है वहां से स्टार्ट होते हैं प्री गैंग्लियनिक फाइबर, और ये जाके रिले करते हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। बहुत छोटे से प्री गैंग्लियनिक फाइबर, उनको ज्यादा दूर चलना ही नहीं होता। स्टार्ट हुए T1 से जाके रिले कर गए सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, और जब सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया में रिले किए तो यहां से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर स्टार्ट होंगे। और ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है विच स्टार्टेड फ्रॉम दिस, these passes through the sympathetic plexus which surround the middle meningeal artery. What is middle meningeal artery? Now look at this. If you observe the middle meningeal artery जो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व की दो रूट के बीच में है, तो sympathetic ganglia started from T1 pre-ganglionic relay into superior cervical ganglia. Post-ganglionic fiber started from superior cervical ganglia, passes through sympathetic plexus, surround the middle meningeal artery, and they go to the otic ganglia. अब ये ओटिक गैंग्लिया में रिले नहीं करते। क्यों नहीं करते ओटिक गैंग्लिया में रिले? क्योंकि ऑलरेडी भैया रिले हैं, ये तो ऑलरेडी स्टेशन पर रुक करके आए हैं। So these do not relay into the otic ganglia. They will come out through the auriculotemporal nerve and supplies to the parotid gland. This is what the sympathetic system activated. So sympathetic and parasympathetic. अगर क्वेश्चन आता है nerve supply of parotid gland, तो क्या लिखेंगे? Parasympathetic and sympathetic. Parasympathetic is responsible for watery secretion. Sympathetic is responsible for mucus-rich secretion. Parasympathetic started from the same inferior salivatory nucleus, glossopharyngeal, tympanic plexus, lesser petrosal, foramen of Oval, otic ganglia. Then otic ganglia से they'll start. Parasympathetic के बाद sympathetic responsible है किसके? mucus-rich secretion के। Pre-ganglionic start हुआ T1 से, रिले करा सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। पोस्ट गैंग्लियनिक यहां से सुपीरियर सर्वाइकल से स्टार्ट हुए मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के सिंपैथेटिक प्लेक्सस के थ्रू, विदाउट रिलेइंग इनटू द ओटिक गैंग्लिया, दे विल पास थ्रू द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व एंड सप्लाइज टू द पैरोटिड ग्लैंड। सो दिस इज हाउ द नर्व सप्लाई। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है। सपोज क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ओटिक गैंग्लिया, डिस्क्राइब द ओटिक गैंग्लिया, व्हाट वी हैव टू राइट? सो व्हाट आई विल राइट, otic ganglia is responsible for parotid gland secretion, पहली चीज। otic ganglia connected anatomically with the mandibular nerve, but functionally it is related with the glossopharyngeal nerve, because glossopharyngeal nerve is carrying the secretomotor pathway to the otic ganglia. तो otic ganglia अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो what I will write? otic ganglia is responsible for parotid gland secretion. ओटिक गैंग्लिया एनाटॉमिकली इज कनेक्टेड विद मैंडिबुलर नर्व, यही डिस्कस कर रहे थे। फंक्शनली इट इज रिलेटेड विद द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व एंड इट इज रिलेटेड विद द इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। जैसे ही ये लिखा, इमीडिएटली आई विल स्टार्ट द पैरासिम्पैथेटिक कनेक्शन ऑफ ओटिक गैंग्लिया, सिंपैथेटिक कनेक्शन ऑफ ओटिक गैंग्लिया। पैरासिम्पैथेटिक कनेक्शन ओटिक गैंग्लिया का क्या है?
started from the inferior salivatory nucleus, glossopharyngeal nerve, tympanic plexus, lesser petrosal nerve, mandibular nerve, ओटिक गैंग्लिया में रिले किए, प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक स्टार्ट हुए, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व के थ्रू पैरोटिड ग्लैंड में चले गए. दिस इज व्हाट द पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक never relate into the otic ganglia. They start from the T1, already relate into the superior cervical. Post ganglionic started from the superior cervical, middle meningeal artery, sympathetic plexus. Without relaying into the ganglia, they will go into the parotid gland. The same answer I have to write into the otic ganglia also. तो तीन चीजें यहाँ पे सेम है. Otic ganglia, nerve supply of parotid gland and salivatory parotid gland का function anatomically explain करना है. ये तीनों का आंसर सेम है, which we have to write. So this is about the nerve supply of the parotid gland that we have seen. What is the clinical anatomy of the parotid gland? Inflammation of the parotid gland is called as parotiditis. पेन होगा mastication में, क्योंकि यहाँ का पेशिया जो है वो स्क्रैच होगा, एंड स्क्रैच होगा तो देयर इज नो स्पेस एट ऑल, so it will be a painful. बहुत सारा पेन होता है, इसमें मम्स बोलते हैं यहाँ पे इन्फेक्शन को, इसलिए यहाँ पे कई बार प्रॉब्लम होती है. तो मम्स अगर होता है तो बहुत पेनफुल होते हैं. क्यों? क्योंकि पस फॉर्म होगा, स्ट्रेचिंग होगा फेशिया का, और इलास्टिक फाइबर है नहीं, इलास्टिसिटी है नहीं फाइबर्स में, सो दैट गिव्स ए पेन. व्हाट इज पैरोटिड साइलोग्राफी? साइलोग्राफी, इफ यू वांट टू लुक द पैरोटिड ग्लैंड इनसाइड, तो साइलोग्राफी में क्या करते हैं? वी हैव टू इंजेक्ट ए डाई. और डाई कहां से इंजेक्ट करेंगे? अपर सेकंड मोलार टूथ से. अपर सेकंड मोलार टूथ के यहीं पे ही ओपनिंग है पैरोटिड डक्ट की, आप वहां पे डाल दीजिए डाई, immediately it will be in the parotid gland and you can see the whole course of the parotid gland and the branches. अगर कहीं पे भी कोई भी ब्लॉकेज है तो पता चल जाएगा. This is the parotid duct which you are observing, the 6th number. This is the parotid duct. So this is called as xylogram or the xylography. पैरोटिड एब्सेस, अगर पस फॉर्मेशन है, आपको ड्रेनेज करना है तो अवॉइड करना है फेशियल इंजरी को, फेशियल नर्व की इंजरी को अवॉइड करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? एस शेप आपको हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगाना पड़ेगा, which is called as Hilton's method. So this is how you have to keep it in mind. So this is xylogram that we have discussed. What is Frey's syndrome? Frey's syndrome क्या है? आपने सर्जरी कर दी, सर्जरी करने के बाद थोड़े दिन के बाद पेशेंट आपके पास आता है कि सर जब भी मैं च्युइंग करता हूं तो च्युइंग करते टाइम मेरे को यहाँ पे ना स्वेटिंग होता है बहुत ज्यादा, और कहीं नहीं होता, बट व्हेन आई च्यू द फूड आई हैव स्वेटिंग ओवर दिस एरिया. व्हाट इज द रीजन? तो आपका दिमाग जाएगा कि अच्छा इसकी सर्जरी हुई है. सर्जरी हुई है इसका मतलब यहाँ पे ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व पैरोटिड ग्लैंड का फाइबर लेके जा रहे हैं सप्लाई करने के लिए. और आपको पता है यहाँ पे स्किन ओवर द पैरोटिड ग्लैंड इज सप्लाइड बाय ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, अभी बताया था लास्ट में. तो क्या हुआ कि ग्रेट ऑरिकुलर नर्व और ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व जो है उन दोनों में एबनॉर्मल हीलिंग हुआ और दोनों जुड़ गई. जुड़नी नहीं चाहिए थी. देयर इज एन एबनॉर्मल हीलिंग बिटवीन टू नर्व्स. कौन कौन सी? ऑरिकुलोटेम्पोरल एंड ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, और दोनों जुड़ गई. तो जैसे ही आपने मैंडिबल को मूव किया, जब आप मूव करेंगे मैंडिबल्स को, च्युइंग करेंगे, तो आपका स्किन मूव करेगा. स्किन मूव करेगा तो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व काम करेगी, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व काम करेगी, तो स्किन की जो स्वेटिंग है स्वेट ग्लैंड से उनको सप्लाई करेगी, स्वेटिंग होगी. और ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व अपना काम कर रहा है. वो क्या काम कर रहा है? वो सैलाइवेशन कर रहा है. तो जब भी उसको मूवमेंट होगा, मैस्टिकेशन होगा, फूड पार्टिकल माउथ में है, ओपन माउथ करेगा, बंद करेगा, उसकी वजह से क्या होगा? स्वेटिंग होगा इस एरिया में. दिस इज बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल हीलिंग ऑफ टू नर्व्स, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व एंड ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व. दिस इज कॉल्ड एज Frey's syndrome. So this is about we have discussed the whole parotid gland nerve supply in detail and the parotid gland in detail. This is about the parotid gland.